बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये 23 डेट लगी हुई है। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से वो किताबें जब भी फेंकने लगता है तो पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आ जाती है और वो डर जाता है। आगे आज इसकी रीडिंग शुरू करेंगे। कहता है सो फार, अब तक। सो फार का मतलब होता है अब तक। आई डू नॉट नो, पता नहीं। हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक। आई स्ट्रेड अप एंड डाउन, मैं इधर उधर भटकता रहा। स्ट्रेड का मतलब भटकना। इनक्रीजिंगली फियरफुल, इनक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, फियर खौफ को कहते हैं, और मेरा खौफ बढ़ता रहा ऑफ बीइंग वॉच्ड, देखे जाने का। ठीक है, और मुझे ये खौफ बढ़ता रहा कि मुझे देख लिया जाएगा। समनिंग अप माई करज, अपना हौसला जमा करता। समन का मतलब है जमा करना, गैदर, अपना हौसला जमा करता। टू टेक द प्लंज, ये प्लंज लेने का। प्लंज का मतलब होता है टू डू समथिंग। ठीक है, इसका मतलब गोता लगाना भी होता है। टू डू सम डिफ़िकल्ट वर्क भी होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर इसका मतलब है टू डू द डिफ़िकल्ट वर्क, मैं अपना हौसला जमा करता ये मुश्किल काम सर अंजाम देने के लिए। एंड क्वेलिंग, और क्वेल का मतलब होता है डर जाना, पीछे हट जाना। ठीक है, और मैं पीछे हट जाता, डर जाता। फ्रॉम इट, इससे। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे पर। मैं ये मुश्किल काम सर अंजाम देने के लिए अपना हौसला जमा करता और फिर बिल्कुल आखिरी मौके पर इससे पीछे हट जाता। एट लास्ट, आखिरकार। आई डिड इट, मैंने ये कर दिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सिया ब्रिज, चेल्सिया ब्रिज के मिडल में, दरमियान में। देर आर प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग का मतलब होता है आगे बढ़े हुए। बल्जिंग हम जिसको कहते हैं। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब गोल। बेज, बेज का मतलब होता है छज्जे। छज्जे ये जिस तरह बालकनी या टेरेस नहीं बने होते घरों के ऊपर, इस तरह आपने देखा होगा कुछ दरियाओं के किनारों पर भी इस तरह के गोल छज्जे जो हैं वो बने होते हैं, जो आगे की तरफ बढ़े हुए होते हैं दरिया के ऊपर। वहाँ पर बेंचेस या चेयर्स वगैरह पड़ी होती हैं बैठने के लिए। ठीक है जी, तो चेल्सिया ब्रिज के बिल्कुल दरमियान में आगे की तरफ बढ़े हुए गोल छज्जे हैं। विद सीट्स इन दैम, जिनके ऊपर सीट्स हैं, कुर्सियाँ हैं। आई इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, एग्नी अजियत, तकलीफ़, पेन। डिसीजन फैसला, अपने फ़ैसले की अजियत में। आई लेफ्ट द एम्बैकमेंट, मैंने पुश्ते को छोड़ा। एंड हेसेंड, हेसेंड का मतलब रश्ड, तेज़ी से। स्ट्रेट, सीधा गया। फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, इन सीटों में से पहली सीट पर मैं पहुंच गया। व्हेन आई रीच्ड इट, जब मैं वहां पहुंचा। आई नेल्ट ऑन द सीट, मैं सीट पर घुटनों के बल झुका। नील घुटने को कहते हैं, नील का मतलब घुटनों के बल झुकना भी होता है। आई नेल्ट ऑन द सीट, मैं कुर्सी पर घुटनों के बल झुका। लुकिंग ओवर, ऊपर देखा, यानी मैंने उस दीवार से ऊपर देखा। आई हेजिटेटेड अगेन, मैं फिर से हिचकिचाया। हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना। बट लेकिन, जिसको रिलक्टेंट भी कहते हैं ना, हेजिटेट को रिलक्टेंट भी कहते हैं। मैं हिचकिचाया फिर से। बट आई हैड रीच्ड, लेकिन मैं पहुंच गया था। द टर्निंग पॉइंट, फैसला कुन मोड़ पर। टर्निंग पॉइंट, फैसला कुन मोड़, लेकिन मैं फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गया था। वट आई थॉट सैवेजली, क्या मैंने सोचा। सैवेजली, वाइल्डली, मैंने वहशियाना अंदाज में सोचा। अंडर द रेजोल्यूट मास्क, रेजोल्यूट पुख्ता अज़म वाले, मास्क नकाब के नीचे। दैट यू शो योर फ्रेंड्स, जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो। इज़ देयर रियली आ श्रिंकिंग, एक श्रिंकिंग, पीछे हट जाने वाला। क्वेलिंग। एंड कॉन्टेम्प्टिबल, कॉन्टेम्प्टिबल का मतलब काबिल नफ़रत। कॉवर्ड, बुज़दिल, छुपा हुआ है। यानी वो अपने आप से कहता है कि वो जो तुमने एक पुख्ता आज़म वाला नकाब पहन रखा है, जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो, उसके नीचे एक पीछे हट जाने वाला बुज़दिल, काबिल नफ़रत बुज़दिल छुपा हुआ है। इफ़ यू फॉल नाउ, अगर तुम अब नाकाम हो गए। यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तो दोबारा तुम कभी अपना सर उठाकर नहीं चल सकोगे। ठीक है, खुद से कहता है कि अगर तुम आज नाकाम हो गए तो कभी तुम अपना सर उठाकर नहीं चल सकोगे दोबारा। एनी हाउ, किसी न किसी तरह। एनी हाउ, बहरहाल। व्हाट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट, क्या होगा अगर तुम्हें इसके लिए फांसी दे दी गई। वो कहता है बहरहाल क्या होगा अगर तुम्हें इसके लिए फांसी दे दी गई। गुड गॉड, अच्छे खुदाया। यू वॉर्म, तुम तो एक कीड़े हो। ठीक है, वो खुद को कहता है
तुम एक कीड़े हो, बेटर मैन देन यू, तुमसे बेहतर लोग, हैव गॉन टू द गैलोज, सूली चढ़ गए, हैव गॉन टू द गैलोज, सूली चढ़ गए, तुमसे बेहतर लोग सूली चढ़ गए। विद द करज ऑफ डेस्पेयर, करज हौसला, ऑफ डेस्पेयर मायूसी, मायूसी के हौसले के साथ, आई टुक अ हीव, मैंने उसे उठाया, हीव, टेक अ हीव का मतलब होता है कोई भारी चीज़ उठाना, मैंने उस थैले को उठाया। द सैक ड्रॉप्ड शेयर, थैला सीधा जा गिरा, शेयर का मतलब सीधा, स्ट्रेट, थैला सीधा जा गिरा। अ वास्ट स्प्लैश, वास्ट बहुत बड़ा धमाका, स्प्लैश ऊपर भी आपने पढ़ा था क्या होता है, ये पानी में कोई चीज़ फेंकने से जो आवाज़ पैदा होती है। देन साइलेंस फेल अगेन, फिर खामोशी छा गई। नो वन केम, कोई ना आया। आई टर्न होम, मैं घर आ गया। एंड एज आई वॉकड, जब मैं पैदल आ रहा था, आई थॉट अ लिटिल सैडली, मैंने थोड़ा सा सोचा सैडली, उदास होकर, ऑफ ऑल दोज बुक्स, उन तमाम किताबों के लिए। फॉलिंग इनटू द कोल्ड टॉरेंट, जो गिर रही थी पानी के ठंडे बहाव में। टॉरेंट का मतलब बहाव, जो पानी के तेज़ बहाव में नीचे की तरफ जा रही थीं। सेटलिंग स्लोली डाउन, आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ रही थीं। थ्रू द पिची डार्क, पिची डार्क घुप अंधेरा, जो घुप अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ रही थीं। एंड सबसाइडिंग, सबसाइड का मतलब भी यही है, सेटलिंग डाउन, और वो नीचे बैठ रही थीं। एट लास्ट ऑन द ऊज, आखिरकार ऊज में, ऊज का मतलब जो गारा होता है ना, कीचड़, मड जो होता है किसी दरिया या नहर के नीचे पेंदे में, उसको कहते हैं ऑफ द बॉटम, बॉटम पेंदे को कहते हैं। सबसे नीचे वाले हिस्से में कीचड़ में आखिरकार वो किताबें जाकर बैठ गई होंगी। देयर टू लाई फॉर लॉर्न, वहाँ पर पड़े रहने के लिए, फॉर लॉर्न तन्हा, एंड फॉर गॉटन, और फरामोश, भुलाई गई। वाइल्ड्स, जबकि द अनकॉन्शियस वर्ल्ड, अनकॉन्शियस बेखबर, अनअवेयर, वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, दुनिया जो है लोगों की, वेंट ऑन, वो चलती रहेगी। ठीक है, किताबें आहिस्ता आहिस्ता नीचे कीचड़ में जाकर बैठ गई होंगी, और भुलाई गई और फरामोश, तन्हा, जबकि जो दुनिया है बेखबर लोगों की, वो आगे बढ़ती रहेगी। हॉरिबल बैड बुक्स, खौफनाक बुरी किताबों, यानी अब वो किताबों को मुखातिब कर रहा है, कहता है खौफनाक बुरी किताबों। पोर इनोसेंट बुक, बेचारी मासूम किताबों। यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम अभी भी ये वहाँ पर पड़ी हो। कवर्ड, भरी हुई, परहैप्स विद मड, शायद कीचड़ के साथ। बाय दिस टाइम, इस वक्त तक तुम शायद कीचड़ से भर चुकी होगी। विद ओनली अ स्ट्रे रैग, सिर्फ एक फटा हुआ टुकड़ा, रैग का मतलब टुकड़ा, पीस ऑफ योर सैकिंग, तुम्हारी बोरी का, तुम्हारे थैले का। स्टिकिंग आउट, कमिंग आउट ऑफ द स्लाइम, वो कीचड़ से बाहर निकल रहा होगा। इनटू द ओपैक ब्राउन टाइड, ओपैक का मतलब होता है गैर शफाफ, अनक्लियर। ब्राउन टाइड्स, ब्राउन लहरों में से तुम्हारी बोरी का सिर्फ एक टुकड़ा फटकर ऊपर तक पहुंचा होगा। अब वो किताबों के नाम लेता है, कहता है ओड्स टू डियाना, सोनेट्स टू इथल, ड्रामाज ऑन द लव ऑफ लैंसलॉट, स्टैंजाज ऑन ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वीनस। ठीक है, ये सारे किताबों के नाम हैं। इन सबको कहता है यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ, तुम वहाँ पर पड़ी हो एक मुर्दा जिंदा मौत। लिविंग डेथ, तुम एक जिंदा मौत के साथ वहाँ पर पड़ी हुई हो। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स, और तुम्हारी किस्मत परहैप्स शायद वर्स, बदतर निकली, दैन यू डिज़र्व्ड, जितना तुम मुस्तहिक थी। यानी इन किताबों से कहता है जो तुम्हारे साथ हुआ शायद वो ज़्यादा बुरा हुआ जितना कि तुम मुस्तहिक थी। ठीक है जी, चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। इसकी आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर जो बाकी रहते हैं। हाँ जी बच्चों, कल हमने इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक रीडिंग कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द ऑथर्स मिड नाइट वेंचर, बयान करें ऑथर का आधी रात का जो एडवेंचर था, मुहिम जो थी, टू थ्रो द बुक्स, किताबें फेंकने की, इन द रिवर, दरिया में, एंड द सस्पिशंस, और सस्पिशंस, शकूक, विच हिज एक्शन वर लाइकली टू अराउज, जो कि उसके इस काम से अराउज होने का इम्कान था, पैदा होने का इम्कान था, वो शकूक भी बयान करें। इट वॉज नियरली मिड नाइट, ये तकरीबन आधी रात का वक़्त था। वैन ही स्टेप्ड आउट, जब वो बाहर निकला, विद द सैक ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर थैला रख के। अ पुलिसमैन पास्ट, एक पुलिस वाला उसके पास से गुजरा। एंड ही वॉज ट्रेम्बल्ड, और राइटर कांप गया, विद द फियर,
खौफ के साथ, दैट ही माइट टेक हिम फॉर ए थीफ और ए किलर, के हो सकता है वो पुलिस वाला उसे एक चोर या एक कातिल समझे। ही रीच द बैंक, वो किनारे पर पहुंच गया। लुकड अराउंड, इधर उधर देखा। फेल्ट फियरफुल, खौफजदा हुआ यानी खौफ महसूस किया। ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात का। बट सम हाउ, लेकिन किसी न किसी तरह। गैदर्ड करज, उसने हौसला जमा किया। एंड थ्रू द बुक्स इनटू द रिवर, और किताबों को दरिया में फेंक दिया। ठीक है जी। उसके बाद है हाउ डिड ही मस्टर अप करज, उसने किस तरह से हौसला जमा किया एट लास्ट आखिरकार। टू फ्लिंग दैम इनटू द रिवर, किताबों को दरिया में फेंकने का। ही वाज नर्वस, वो नर्वस था। एंड कुड नॉट, नर्वस का मतलब कन्फ्यूज। एंड कुड नॉट थ्रो दैम फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ देर के लिए वो किताबों को दरिया में नहीं फेंक सका। एट लास्ट आखिरकार ही मस्टर्ड अप करज, उसने हौसला जमा किया। बाय कॉलिंग हिमसेल्फ एन एस, खुद को एक गधा कहकर। एंड आ श्रिंकिंग कॉन्टेम्प्टिबल कॉवर्ड, और एक पीछे हट जाने वाला काबिल नफ़रत बुज़दिल कहकर। फाइनली आखिरकार ही टुक अ हीव, उसने वो चीज़, भारी चीज़ यानी थैला उठाया। एंड ड्रॉप द सैक, और वो थैला दरिया में फेंक दिया। वाट डिड द राइटर फील, राइटर ने क्या महसूस किया अबाउट द बुक्स, किताबों के बारे में। आफ्टर थ्रोइंग दैम इनटू द रिवर, उन्हें दरिया में फेंकने के बाद। यस, हाँ जी। ही फेल्ट अ बिट सैड अबाउट द फेट ऑफ द बुक्स, उसने थोड़ा सा सैड महसूस किया। यस, ही फेल्ट अ बिट सैड, उसने थोड़ा सा सैड महसूस किया अबाउट द फेट ऑफ द बुक्स, किताबों की किस्मत के बारे में। दैट वर सेटलिंग डाउन, जो नीचे बैठ रही थी। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, उस दरिया के बॉटम में, कीचड़ में बैठ रही थी। ही फेल्ट, उसे लगा। दैट देयर फेट वाज परहैप्स वर्स, कि उनकी किस्मत शायद बदतर थी। दैन दे डिज़र्व्ड, जितना वो डिज़र्व करती थी, जितना वो मुस्तहिक थी। ठीक है जी। ये जो है 5th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कल इसके इंशाल्लाह सिनोनिम करेंगे। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।